श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवंबर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चांदनी चौक वार्ड के खारी बावली मार्केट में, जो एशिया का सबसे बड़ा ड्राई फ्रूट और मसालों का बाजार है। आने वाले 30 नवंबर को यहाँ चांदनी चौक वार्ड में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर के मार्केट के लोगों का क्या कहना है। यहाँ पे कुछ व्यापारी वर्ग के लोग हैं। सबसे पहले हमारे महामंत्री नाम बताएंगे। मेरा नाम धीरज संधवानी है, मैं किराना कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे यहाँ अभी 30 तारीख को इलेक्शन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बाजार में आना जाना बहुत मुश्किल है। ये इतना भीड़ वाला इलाका है, ये यहाँ पर थोड़ा सा व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार, हमारे सांसद जी, हमारी सरकार नई मैडम रेखा जी ने काफी सफाई के लिए यहाँ पर प्रयास करे हैं, बट फिर भी यहाँ पर अभी और प्रयास की जरूरत है। यहाँ पर अभी काम जो हो रहा है उसमें थोड़ी सी कमी है। मूलतः क्या चीज होना चाहिए मार्केट को लेकर के, जैसे कि आप व्यापारी? ट्रैफिक की समस्या है। अगर देखा जाए तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, ट्रैफिक अनियंत्रित है। मतलब ट्रैफिक रॉन्ग साइड से लोग आते हैं, नो एंट्री में लोग आ जाते हैं, इसलिए ट्रैफिक होता है। तो ट्रैफिक की व्यवस्था कड़ी रूप से अपनाई जानी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस होती है यहाँ पे मौजूद? कभी कम होती है। और साफ सफाई के मुद्दे को लेकर के कहें कि सफाई होनी चाहिए। सफाई एक ऐसी समस्या है जो हम ही पैदा करते हैं और हम ही उसी को भुगतते हैं। बट फिर भी जिन एजेंसीज का ये काम है सफाई करना, उनको भी अपने काम को थोड़ा और सुचारू और चुस्ती से करना चाहिए। ये हमारी रिक्वेस्ट है। हमारी रिक्वेस्ट हमारे सांसद जी से, हमारे जो MLA साहब हैं उनसे, जो भी इस एरिया को देखते हैं, सिविक बॉडी जो भी देखती हैं, उनके साथ यही रिक्वेस्ट है कि आप इस एरिया को थोड़ा सा ध्यान दें और ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि ये पुराने बाजार हैं। अब अगर इनमें कंजेशन रहेगा तो ये बाजारों की, मतलब ये मार्केटों की लाइफलाइन खत्म हो जाएगी। लोग आना, आज की डेट में लोग यहाँ आना ही नहीं पसंद करते हैं। वो उनको लगता है धक्का मुक्की में कौन जाएगा। ये धक्का मुक्की, ये जो अव्यवस्था है, ये खत्म होनी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ से टैक्स जिस मात्रा में जाता है, तो लगता है कि वो व्यवस्था नहीं है। सर, हम टैक्स देते हैं, ये तो अलग बात है, बट क्या हमारे को एक साधारण नागरिक होने की वजह, क्या साधारण नागरिक को ये हक नहीं है कि वो उसके आसपास की चीजें सही सुचारू रूप से हो? टैक्स हम अपने व्यापार की वजह से दे रहे हैं, बट हम अपने घर पे भी जा रहते हैं, चीजें सुचारू रूप से होनी चाहिए ना। यहाँ पे नो एंट्री में लोग आ रहे हैं, पुलिस का व्यवस्था प्रशासन थोड़ी सी सख्ती करेगा तो काम सही हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं है कि कोई बहुत बिगड़ा हुआ काम है, सिर्फ चाह चाहिए। यहाँ काम करने की चाह चाहिए, अपने आप चीजें ठीक हो जाएगी। चाह चाहिए। सर, आप अपने परिचय देंगे? सर, मैं प्रमोद कुमार सोमानी, किराना कमेटी का मेंबर हूँ। यहाँ पर धीरज जी ने जो बोला है कि एकदम व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, वो व्यवस्था होनी चाहिए। तो टैक्स की बात करें तो टैक्स देते हैं तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से हमारे को व्यवस्था देनी चाहिए। हाँ, टैक्स जो हम लोगों के टैक्स से तो गवर्नमेंट चलती है, तो उसका भी पूरा हमको फायदा मिलना चाहिए। निगम का चुनाव है, बाई इलेक्शन है यहाँ पे। निगम का काम होता है साफ सफाई, छोटी छोटी गलियों की मरम्मत करना, जल निकासी। क्या ऐसा होता है यहाँ? नहीं होता है। बाजार बारिश में तो बहुत ही परेशानी बहुत होती है। यहाँ पर 2-2 फुट पानी भर जाता है। यहाँ पर लोगों का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो व्यवस्था पहले होनी चाहिए यहाँ पे, नहीं तो यहाँ का व्यापार वैसे और खत्म हो जाएगा, खत्म हो रहा और खत्म हो जाएगा। कुछ और लोग हैं। मैं विजय गुप्ता मास्टर, किराना कमेटी का एग्जीक्यूटिव और सबसे सीनियर सिटीजन भी हूँ। लेकिन मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस बाजार से जितना रिवेन्यू जाता है सरकार को, उसके बनिस्बत यहाँ पे सुविधाएं जीरो हैं। अगर ये जीरो रही तो यहाँ का व्यापार खत्म हो जाएगा, इसमें सरकार को भी नुकसान होगा, रिवेन्यू नहीं जाएगा। अब जब भी मैं देखता हूँ, अखबारों में सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से देखता हूँ, डिबेट भी देखता हूँ, चांदनी चौक का नाम लेते हैं वो। अरे खारी बावली एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, हिंदुस्तान में नाम है इसका। आज
सबसे बड़ी समस्या क्या है? कानून नाम की चीज खत्म हो चुकी है दिल्ली। ई रिक्शाओं की भरमार है, टेम्पुओं की भरमार है, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और थाने वाले भी कब तक कितना संभालेंगे? ट्रैफिक पुलिस नजर रहती है, कितना टेलीफोन कर लो कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी जैसे लाल किले पे ब्लास्ट हुआ था, आप लोगों ने यहाँ की फोटो ली है, यहाँ पे देखा है क्या हाल है। अगर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं हुई, कोई सिक्योरिटी नहीं हुई, और कल को भगवान ने करे कोई ऐसा हादसा हो गया तो क्या हाल होगा? मेरा ख्याल है लाल किला भी भूल जाएंगे लोग। तो इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। लेडीज भी आती हैं, यूरिनल यहाँ पे है नहीं, एक दो यूरिनल है, लाइन लगी रहती है, बड़े लोग परेशान हैं। हम कह के थक चुके हैं। हमारी मार्केट के प्रधान, महामंत्री और हमारे सारे मेंबर जितना भी कह सकते थे हम कह चुके हैं, लेकिन हम थक चुके हैं। एक दिन हमें ये होगा कि हमें यहाँ पे बैठना पड़ेगा हड़ताल के ऊपर, तभी शायद हो सकता है हमारी सुनवाई हो। लेकिन अब जो आप कह रहे हो कि ये इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन क्या इलेक्शन? ये सब ये मोदी जी के नाम पे जीतने वाले हैं, करने वाले कोई नहीं है। अगर मोदी जी इनको चाहें थोड़ा सा डंडा कैला कर दें तो ये यहाँ पे क्या मतलब नहीं है कि सफाई नहीं होगी या सुरक्षा नहीं होगी, लेकिन इनको समझना पड़ेगा अगर सीट चाहिए तो अपने शहर की सुरक्षा, अपनी सफाई और सब चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। और मोदी जी को इनको टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोदी जी के नाम पे जीतते हैं, इनमें अपनी किसी में काबिलियत नहीं है। एक आदमी में किसी में काबिलियत है, जीत गया तो जीत गया है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मोदी जी इनको टाइट करें। एक कानून यहाँ पे जो खत्म हो चुका है, आप देखिए पीली कोठी है, हमारी मुख्यमंत्री जी ने आते ही साथ वहां से बाजार हटवाया है, 2 दिन बाद फिर लग गया। भाई क्या हुआ? कानून, कानून को कोई सुनता ही नहीं है। अगर कानून का पालन होगा तो मेरा ख्याल है सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं सर, एक बार नाम बताइए। मेरा नाम मनीष गुप्ता है, हरियाणा कमेटी का एग्जीक्यूटिव। सर समस्याएं बहुत हैं, एक समस्या नहीं है। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं पीछे, अगर आप इसको कैमरे को घुमाए देखें, ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, साफ सफाई एक समस्या है, व्यवस्था एक समस्या है। और जिस तरीके के हादसे आज जो ऐसे लाल किले पे हुआ, उसके बाद से लेकर सुरक्षा एक बहुत गंभीर समस्या है। यहाँ पे असामाजिक तत्व रात को बहुत एक्टिव हो जाते हैं, चोरी चकारी की घटनाएं होती हैं, और सब चीजों को लेकर के प्रशासन को, सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए। हमारी मार्केट जो है हाईएस्ट रेवेन्यू पेइंग मार्केट है, हम लोग टैक्स बहुत अच्छा कलेक्शन है, इसके बावजूद सुविधाओं की वजह से एक समस्या बहुत बड़ी हम लोग से जिसको हम फेस करते हैं। तो हम यही चाहते हैं और सरकार से भी यही है, आगे भी सबके लिए यही मांग है कि यहाँ पर इन समस्याओं की ओर ध्यान दिया जाए। समस्या ज्यादा है जी। आनंद जी एक बात कहना चाहता हूँ, क्या सरकार को सारे नियम मालूम है, सारे कानून मालूम है? वो कानून कहाँ कौन सी किताब में गायब हो गए हैं? ई रिक्शा सवारी ढोने के लिए है, सामान ढो रहे हैं, सामान ढोने की वजह से जाम हो रहे हैं। क्योंकि आज अगर इन पे भी लगाम लगा दी जाए, मेरा ख्याल है ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? अशोक गुप्ता। सर जी, मार्केट में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या होना चाहिए? देखो मार्केट में मेन समस्या तो ट्रैफिक की है, थोड़ी साफ सफाई की है, और कुछ व्यवस्था हमारे लोगों की भी खराब। अच्छा, व्यापारी भी मान के राजी नहीं है, ना वो अपना सामान हटाना चाहता, ना टेम्पो हटाना चाहता। तो सरकार भी एक लिमिट से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, करना सबको पड़ेगा, मिलके ही काम होगा। सबको मिलके काम करना पड़ेगा। आप अपना परिचय? अजय सिंघल। सिंघल साहब, अभी आने वाले 30 नवंबर को चुनाव है नगर निगम, क्या चाहते हैं कि जो दिल्ली को जिता के लाएंगे आप लोग, उससे क्या उम्मीद रखते हैं? देखो, नगर निगम के प्रतिनिधि का काम हो, साफ सफाई का काम होता है, प्रशासन और वो उसके अंडर नहीं आती। तो उसको तो मेन यहाँ के जो सीवरेज की समस्या, सफाई की समस्या है, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और वो बहुत नॉमिनल उनके बजट का काम है, जबकि हम अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। क्या ऐसा होता है यहाँ पे? साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी होती है? साफ व्यवस्था होती नहीं। आप चलकर देखिए, यहाँ से लेकर लॉरी गेट तक खुद चलकर उसकी वीडियो बनाकर देखिए। यूरिनल की समस्या काफी देखा जाता है इस मार्केट में। यूरिनल की आप समस्या सामने क्या नाम, अपना कैमरा कहिए, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। जब इतनी बड़ी मार्केट है, जैसे ही हुआ है, आप घर पे पानी की भी तो उसी हिसाब से देते हैं ना जितना है, तो यहाँ पे यूरिनल भी उसी हिसाब से देने चाहिए।
तो ये थे खारी बावली के व्यापारी लोग, जिनका कहना है कि यहाँ पे जो सिविल एजेंसी को जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं अभी तक मौजूद नहीं है। आनंद कुमार, दिल्ली तक।